अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद ज़ैनी। आज मैं आपको इंग्लिश की न्यू बुक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और फर्स्ट चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा। सबसे पहला पैराग्राफ हमारे पास है, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब की जो सरजमीन है वो बहुत दिलकश, खूबसूरत और बेमिसाल है। अरेबिया मीन्स अरब, लैंड मीन्स ज़मीन, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म दिलकश एंड ब्यूटी खूबसूरत, विद इस ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, और जो इसकी टूटी फूटी जो चट्टानें हैं ऑफ सैंड ड्यून्स और रेत के जो टीले हैं, इन द डैजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल मीन्स हॉट, गर्म। ड्रेजलिंग रेस जो हमारी आंखों को चुंधिया देती हैं, मीन्स हमारी आइज़ जो है वो सूरज में ओपन नहीं होती, तो इस पर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ती है। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। और जो तारों भरा आसमान है वो ऐसे लगता है जैसे शायरों और मुसाफिरों का तसव्वुर हो। इट वॉज इन दिस लैंड, ये ज़मीन इसलिए भी मशहूर थी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 मील्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहर अहमद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 2। The Arab possessed a remarkable memory. What? Is it memory? It's not a memory. It's memory. Memory and were an eloquent people. अरब के जो लोग हैं उनकी यादाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ थी। देयर एलोकेंस, उनकी या जहानत, एंड मेमोरी और यादाश्त फाउंड एक्सप्रेशंस इन दिस पोइट्री। उनकी जो है उनकी जो जहानत है और उनकी जो यादाश्त है वो इस शायरी में ज़ाहिर होती है। एवरी ईयर, इट्स नॉट अ ईयर, इट्स एयर, वाई इज साइलेंट। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकास। उकास के मकाम पर हर साल एक मेला लगता है। इट इज़ नरेटेड दैट, ये रवायत है कि हमाद सेड टू खलीफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफ वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको ये दोबारा लिख कर सुना सकता हूँ। टू ईच लेटर, हर जो हरूफ तहजी है ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पॉइंट्स, जो कि 100 नज़मों पर मुश्तमिल है, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ये कर सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट वॉज कम्पोज एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमोगेशन ऑफ इस्लाम, जैसा कि इस्लाम से पहले हुआ था। इट्स नो वंडर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, दैट अल्लाह could choose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word, कि जैसा कि अल्लाह ताला ने इस लैंग्वेज को, अरबी ज़बान को खुद अपने लिए चूज़ किया, अपने लिए मुंतखब किया और अपने हर वर्ड की, हर लफ्ज़ की प्रिजर्वेशन, हिफाजत की। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चोज, आदमी जो है वो खड़ा हो गया था ऑन द वर्ज ऑफ चोज, और एक दूसरे से लड़ाई के लिए। इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, जैसा कि आपको पता है कि जो सिविलाइजेशन थी वो उसे बढ़ते बढ़ते 4 साल हो गए थे, हैड स्टार्टिंग क्रम्बलिंग, और इस तरह से वो क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी 2 हिस्सों में। एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उस वक्त अल्लाह रेज़ द रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, के वो जहालत, इग्नोरेंस मीन्स कि इंसानियत में जो है वो जहालत को ख़त्म करे और रोशनी जो है इंसानियत में रोशनी फैलाए। पैराग्राफ नंबर 4। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड, he spent most of his time in solitude and meditation in the cave of Hira. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़्यादातर टाइम जो है, अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा और इबादत में गुजारा। इन द केव ऑफ हीरा, गार हीरा में ही
sallallahu alaihi wasallam used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. और उन्होंने अपना सारा वक्त जो है वो बग़ैर खुराक बग़ैर पानी के वो दिन गुजारे और अल्लाह की याद में वो हफ्ते गुजारे. नाउ पैराग्राफ नंबर 5. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज. अब वो वक्त आ चुका था, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी. हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद profound compassion for humanity के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि his heart was overflowing with profound compassion for humanity के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था वो अपने साथियों के लिए और इंसानियत के लिए और हमदर्दी के लिए जाग उठा. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एराडिकेट रॉन्ग बिलीव्स. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब वो वक्त आ चुका था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराडिकेट करना चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे रॉन्ग बिलीफ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रॉन्ग बिलीफ थे, जो उनके गलत बयानात थे, सोशल लेवल्स थी, जो माशरती बुराइयाँ थी, क्रूरल्टी थी, वो उन्हें ख़त्म करना चाहते थे. जुल्म था, इनजस्टिस था और जो है नाइंसाफ़ी थी. द मोमेंट हैड अराइव्ड. अब वो लम्हा आन पहुंचा था. व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एराडिकेट. अब वो जो है माशरती बुराइयाँ और जो रॉन्ग बिलीव्स थे, लोग कुफर करते थे और जुल्म करते थे, नाइंसाफ़ी करते थे, उन्हें ख़त्म करना चाहते थे. द मोमेंट वो लम्हा हैड अराइव्ड. अराइव्ड मीन्स आन पहुंचा था. व्हेन ही वॉज सल्लल्लाहु अलैहि टू बी बेस्ट ऑफ्ड विद नबूवत. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई और वो नबूवत के साथ आए, वन डे एक दिन, व्हेन ही वॉज इन केव और हीरा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए एंड कन्वे टू हिम और उन्होंने उन्हें मैसेज दिया. द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला का था. इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम. Read in the name of thy Lord who created. Read in the name of thy Lord. पढ़ अपने रब के नाम से. Read in the name of thy Lord. पढ़ अपने रब के नाम से. Who created, जिसने पैदा किया. Created man, जिसने इंसान को बनाया. From a clot of congealed blood, जमे हुए खून से. Read पढ़ एंड thy Lord, पढ़ उस रब के नाम से. इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, जो कि बहुत ताकतवर है. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने इंसान को कलम पकड़ना सिखाया. टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था. काइंडली शेयर एंड लाइक.